बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो हमारे पास क्लास 7 की साइंस फैक्ट फाइल की ये बुक है। और आज मैं आपके साथ इसके लेक्चर शेयर किया करूँगी। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 1 है वो हमारे पास है जी प्लांट सिस्टम, यानी कि प्लांट के पार्ट्स के बारे में बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को बताया गया है। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 4 के टॉप पे आ जाइए। तो यहाँ पर हमें ये कुछ इन्फो मिलेगी, थोड़ी सी प्लांट के बारे में दी गई है। प्लांट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स भी एक जानदार चीज़ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है जानदार, ठीक है। वी डोंट लुक द सेम वी डोंट लुक द सेम एज ईच अदर। देखिए, हर प्लांट दूसरे प्लांट से मुख्तलिफ है। ये ऐसे लिविंग प्लांट क्या है? ये प्लांट एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते तो नहीं है, लेकिन ये सारे ही एक ही ब्रांच में स्टडी किए जाते हैं। अ ट्री इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ प्राइम रोज। अब वो कह रहे हैं, एक अगर दरख्त की मिसाल दे रहे हैं कि अगर हम एक दरख्त को देखें और हम लोग एक रोज को देखें तो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों की स्ट्रक्चर में, दोनों के बिहेवियर में, दोनों के स्टाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन दोनों क्या है? प्लांट के अंदर डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। एंड अ पीस ऑफ अ पॉन्ड वीड look nothing like a rose bush, however they all have a similar physical structure, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम लोग ट्री को देखें, पॉन्डवीड को देखें और रोज को देखें, तीनों कहीं से एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं लगते, लेकिन इनके अगर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर देखा जाए, जिस तरह से इनका खाना पीना वगैरह है, तो वो सबका एक ही होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 5 पे आ जाइए। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 5 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 5 के टॉप पे आ जाते हैं हम लोग। अब वो हम लोगों को थोड़ा सा बता रहे हैं किसके बारे में? अब वो हम लोगों को थोड़ा सा बताते हैं रूट सिस्टम के बारे में। दैट व्हाट इज अ रूट सिस्टम? अ रूट सिस्टम कंप्राइजेज द रूट ऑफ अ प्लांट एंड होल्ड अ प्लांट इन प्लेस इन द ग्राउंड। अब वो कह रहे हैं कि रूट सिस्टम क्या है? रूट सिस्टम यानी कि जो रूट क्या है हमारे पास? बेसिकली रूट क्या होती है? हमारे पास ये जड़ें होती हैं, ठीक है जी। तो रूट सिस्टम क्या हुआ कि रूट वो प्लांट का वो पार्ट है, रूट्स, जो कि ज़मीन के अंदर ग्रो करते हैं और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्लांट को खड़ा करते हैं वो, ठीक है जी। इट ऑल्सो टेक्स, अब वो आगे फंक्शंस भी बताएगा किसके? रूट सिस्टम के। इट ऑल्सो टेक्स इन द वाटर। अब ये रूट्स जो ही होते हैं जो प्लांट के लिए पानी अब्जॉर्ब करते हैं, दैट इज नीडेड बाय द प्लांट। जो जितना पानी प्लांट को चाहिए होता है, देखिए हम लोग जो प्लांट को पानी देते हैं उसको जमीन के अंदर देते हैं, ठीक है। अब वो जमीन से रूट्स अब्जॉर्ब कर देते हैं उस पानी को और फिर वो आगे प्लांट की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। मोस्ट प्लांट हैव रूट विद देयर रूट कैप। अब ज़्यादातर प्लांट्स के पास जो रूट्स होती हैं वो उनकी रूट कैप भी होती हैं, which covers and protect the tip of the root as it grows deeper in the soil. रूट कैप यानी कि जिस तरह से एक यूँ कहते हैं एक होल होता है, एक शीट होती है जो कि किसको रूट्स को प्रोटेक्ट करती है कि वो कहीं से ख़राब ना हो और वो ज़मीन में फर्दर फैलते चले जाएं। द आउटर सर्फेस ऑफ द रूट इज मेड अप ऑफ एपिडर्मिस सेल विच आर थिन वैलिड एंड समटाइम ग्रो आउट इनटू अ लॉन्ग डेलिकेट रूट हेयर। अब वो कह रहे हैं कि आउटर सर्फेस, अगर हम लोग स्पेसिफिकली अगर हम लोग रूट की बात करें तो जो उसका आउटर जो लेयर होती है वो एपिडर्मिस सेल से बनी हुई होती है। आउटर लेयर किससे बनी हुई होती है? रूट्स की एपिडर्मिस सेल से बनी हुई होती है। और ये एपिडर्मिस सेल क्या है? ये थिन सेल होते हैं और उसका एंड समटाइम ग्रो आउट इनटू अ लॉन्ग डेलिकेट रूट हेयर। और कभी कभार ये जो एपिडर्मिस सेल हैं ये रूट से बाहर भी ग्रो हो जाते होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स के ऊपर। टाइप्स ऑफ रूट्स क्या हैं? अब वो कह रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। हमारे पास 2 तरह की रूट्स होती हैं। एक को कहते हैं टैप रूट, इज अ लॉन्ग थिक रूट दैट ग्रोज स्ट्रेट डाउनवर्ड। हमारे पास 2 तरह की रूट्स होती हैं, एक होता है टैप रूट और एक होता है फिब्रस रूट। अगर हम लोग टैप रूट की बात करें तो इसके अंदर हम लोगों के अंदर जो रूट होती है ना वो बिल्कुल यूं स्ट्रेट होती है, उसके अंदर फर्दर ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है जी। इसके अंदर तो फर्दर ब्रांचेस है ना, उसके अंदर उस रूट के अंदर फर्दर ब्रांचेस नहीं होती है। इसकी मिसाल अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसका, हाँ, हमारे पास गाजर, कैरेट, इट्स अ रूट, ठीक है। ये एक रूट होती है, ठीक है। और ये रूट क्या है? ये टैप रूट की एग्जांपल है, ठीक है। अब कैरेट को देखें तो कैरेट के आगे फर्दर ब्रांचेस तो नहीं ना होती। कैरेट, एक गाजर जो है हमारे पास, वो गाजर रूट है, वो स्ट्रेट होती है बिल्कुल। अब अगर हम लोग फिब्रस रूट की बात करें जाएं तो उसके अंदर फर्दर बहुत ज़्यादा अलग अलग डायरेक्शन में ब्रांचेस होती हैं इस तरह की,
ठीक है, इस तरह से उसकी ब्रांचेस होती हैं। ये क्या है, हमारे पास फिब्रस रूट की एग्जाम्पल है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। अब शूट सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जो कि प्लांट का ऊपरला सिस्टम जो कि हम लोगों को विजिबल होता है। ठीक है जी। A shoot system is made up of all the plants, the parts that are above the ground. अब शूट सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? शूट सिस्टम वहाँ से शुरू होता है जहाँ से हम लोग यूँ कहते हैं ग्राउंड से ऊपर जितना भी सिस्टम है वो शूट सिस्टम हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब शूट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? हमारे पास एक पहला आ जाता है, हमारे पास स्टेम आ जाती है, हमारे पास लीव्स आ जाते हैं, हमारे पास फ्लावर आ जाती है, हमारे पास बड आ जाती है। बड यानी कि कली। ठीक है जी, फ्लावर फूल, लीव पत्ते, और स्टेम यानी कि हमारे पास यूँ कहते हैं डंडी। ठीक है, द स्टेम, अब सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्टेम के बारे में। द स्टेम इज द प्लांट्स मेन सपोर्ट अबव द ग्राउंड। इट होल्ड्स द लीफ सो दे कैन गेट लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड द फ्लावर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। अब स्टेम वो एक स्पेसिफिक पार्ट है, मेजर पार्ट है प्लांट का, जो कि हम लोगों को प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्लांट को खड़ा होने में मदद करता है। प्लांट स्टेम ही वो पार्ट है जिधर लीव्स लगते हैं और लीव्स के थ्रू प्लांट अपना फूड बनाता है थ्रू बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, स्टेम का दूसरा रोल क्या है कि स्टेम के थ्रू ही हमारे पास फ्लावर लगते हैं प्लांट के अंदर। ठीक है, एक प्लांट के ऊपर जब फ्लावर लगेंगे तो वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं वो फ्लावर्स। ठीक है, जब वो इंसेक्ट अट्रैक्ट होंगे तो आगे फर्दर हमारे पास फ्रूट आता है। उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं, अब इधर हम लोग ने बात की लीव्स की। लीव्स क्या होते हैं? ये भी स्टेम का पार्ट है। लीव्स आर वेयर अ प्लांट मेक इट्स फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लीव्स कम इन डिफरेंट शेप एंड साइज। अब लीव्स वो हैं, प्लांट का वो पार्ट है जहाँ से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब लीव्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका जो वो हमारा जो प्लांट का जो लीव है वो एक स्पेसिफिक शेप का होगा। लीव का की कोई भी शेप होती है, प्लांट वेरी करते हैं। ठीक है जी, देखिए अगर किसी भी आप किसी नीम के दरख्त का प्लांट, नीम के दरख्त का पत्ता देख लें, या किसी करेले का दरख्त, करेले की बेल का वो देख लें, आप पत्ता देख लें, आप मिर्चों के पौधा देख लें, उसके पत्ते देख लें, तो इन सब पौधों के और इन सब प्लांट्स के लीफ का शेप अलग अलग होती है। हर प्लांट की अपनी अपनी शेप होती है, यूँ कहते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं फ्लावर्स के ऊपर। फ्लावर्स कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ये क्या है? ये फ्लावर क्या है? ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फ्लावर की फर्दर बहुत तरह के मुख्तलिफ तरह के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर के अंदर भी फर्दर आगे उसकी ब्रांचेस होती हैं। जैसे अगर हम लोग रोज़ की बात करें तो रोज़ के अंदर भी फर्दर मुख्तलिफ तरह के रोजेस आ जाते होते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम हैव ब्राइटली कलर्ड पेटल्स एंड आर स्वेट स्मेलिंग। ठीक है जी, लेकिन अगर हम लोग मोस्टली प्लांट्स की देखा जाए तो उनके मोस्टली प्लांट्स के जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स की जो रंगत होती है, जो कलर होता है, वो डार्क कलर्स के होते हैं फ्लावर्स। ठीक है जी, और ये यकीनन वेट और स्मेलिंग होती हैं, यानी कि हल्के हल्के नरम से होते हैं और नीम से कहते हैं, और साथ ही साथ इनकी जो स्मेलिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग बर्ड के ऊपर, कली के ऊपर बात कर लेते हैं। तो बर्ड्स आर द साइट ऑफ न्यू ग्रोथ। ये क्या है? ये एक न्यू ग्रोथ कह दें। ग्रोथ टेक प्लेस एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। और ये ग्रोथ कहाँ पर हमें नजर आती है? हमें टॉप पर, किसी भी रूट के या शूट के हम लोग को टॉप पे नजर आ रही होगी। ठीक है जी, जिस तरह से ये देख लीजिए, ये बर्ड, छोटी छोटी कलियां। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग टेस्टियस सेल्फ के ऊपर। नेम 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम। हमारे यहाँ रूट सिस्टम कौन से 2 तरह के थे? रूट सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि हम लोगों ने रूट सिस्टम के अंदर अगर हम लोग देखें तो टैप रूट के, ये तो रूट सिस्टम की 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम हम लोग ने बात की थी। तो कौन कौन से थे? टैप रूट थे और हमारे पास फिब्रस रूट्स थे। ये 2 तरह के रूट सिस्टम की बात की थी हम लोगों ने। लिस्ट 2 जॉब कैरिड आउट बाय द रूट ऑफ अ प्लांट। हमने आप बताएं कि कौन कौन से 2 जॉब्स हमने पढ़ी थी जो कि प्लांट के रूट्स करते हैं। एक तो ये कि वो पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्जॉर्ब वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। एक इसका आंसर ये होगा। दूसरा 2 जॉब्स लिखनी है, और एक प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ द शूट। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं या फिर ये भी थर्ड ये भी कह सकते हैं, इट इज़ द साइट वेयर द प्लांट्स ग्रो। ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर। व्हाट डज द शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट कंसिस्ट ऑफ। शूट सिस्टम का अगर प्लांट के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसके अंदर हमारे पास आ जाती हैं, हमारे पास हमने बात की थी स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड बड। ठीक है जी,
उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन मैनी प्लांट्स लीव्स एंड फ्लावर आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय द स्टेम, सजेस्ट अ रीजन फॉर दिस। अगर हम लोग मोस्टली प्लांट्स के अंदर देखें तो वो कह रहे हैं कि लीव्स और फ्लावर्स जो होते हैं वो टॉप ऑफ द स्टेम होते हैं, क्यों, इसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर ये लिख सकते हैं, लीव्स आर हेल्ड अबव द ग्राउंड बाय देम बिकॉज दे गेट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, एक पर्पज ये है, वजह ये है, और दूसरी क्या है, फ्लावर आर हेल्ड अबव द ग्राउंड टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स। ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देख लेते हैं। तो वट आर बर्ड्स, और बर्ड्स की ये वाली पूरी पूरी लाइन है। अब मैं आपको सबके आंसर्स एक मिनट पर दिखा देती हूँ, आप सब इसको देख लीजिएगा। ये देखिए, ये हमारे पास आंसर है किसका, क्वेश्चन नंबर 1, इन दिस डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शंस। ठीक है जी, ये प्लांट्स के पार्ट हैं और ये उनके फंक्शन हैं, ये देख लीजिए। ठीक है, ये इनके आंसर जो भी मैंने आपको बोले हैं ये वही आंसर्स हैं। ठीक है जी। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेम 2 टाइप ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट और फिब्रस रूट, लिस्ट 2 जॉब्स कैरिड आउट बाय रूट ऑफ अ प्लांट, root hold a plant in the ground, root absorb water and mineral from the soil। 4 के ऊपर, what does shoot system of the plant consist of? तो ये stem, leaves, flower and bud। और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है जो मैं अभी भी आप लोगों के साथ बोला था। ठीक है जी। और ये what are the pieces of new growth, name the largest living organism on the earth, trees are the longest living organism on अर्थ। ठीक है जी। अच्छा, साइड पर ये वो जो मैंने बोला ना कि बड़ा नेम द लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ये डिड यू नो का सवाल था। ठीक है जी, क्योंकि आप लोगों का डिड यू नो का से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जैसे वो मैंने आपके साथ क्वेश्चन शेयर कर दिया था। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।